से आपको सारी चीजें फिर से मैं आपको वेलकम करूंगा। उसके साथ साथ मैं स्लाइड शो करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में। ठीक है, उसके साथ साथ ड्यूरिंग सेशन आप इंटरकनेक्ट होने के लिए अपनी वीडियो ऑन रखिए, जिससे आपको वो सारी चीजें समझ आए जो आप यहाँ से सीखना चाहते हैं, अपनी सेहत में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई जेन्युइन कारण ना हो तो वीडियो ऑफ मत रखिएगा, वीडियो ऑन करके कम से कम मुझे लगता है कि 1 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप पूरे दिन में अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते अपनी सेहत के लिए, तो ये सोचने वाली बात है ना। इस पे आपको विचार करना होगा कि आज मैं अगर 1 घंटा नहीं दे रहा हूँ तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप 24 घंटे सेहत को दें। कैसे? जब हम हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं, जब हम अपनी सेहत को खराब कर चुके होते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें ध्यान आती है। बट उसके साथ साथ मार्क यू सर्किल एक जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि आज हम इस कम्युनिटी का पार्ट है, उस कम्युनिटी के बारे में बात करें तो मार्क्यूस सर उसके लिए बहुत हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज इन्हीं के मिशन की वजह से हम लोग इस दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बना रहे हैं। पूरा विश्व एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है। हमें से कौन कौन लोग हैं जो ये देखिए 200 परिवार हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। कौन कौन लोग हैं जिनको स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, जिसमें से उनको अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली मिली है। देखो फर्स्ट स्क्रीन पर कितने सारे लोग हमें नजर आ रहे हैं, सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेहत को अच्छा किया। जब टुडे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करें तो हम 3 सफेद जहर के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें से अभी हमने वीडियो में आपको शो करने की कोशिश की कि चीनी कितनी खतरनाक हो जाती है, नमक और मैदा। इनको हम आवश्यकता के अनुसार लें तो ही अच्छा है, अगर उससे ज्यादा हम अगर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। तो इनके पॉइंट्स को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये 3 सफेद जहर कैसे हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये कहां पर हमें हानिकारक प्रभाव की तरफ लेके जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं और इसको जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है ना, अत्यधिक मात्रा। चलिए अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले चीनी नमक मैदा की, तो हम जो फूड इंटेक करते हैं उनके अंदर ये हम लोगों का आता है। उस फूड इंटेक में हम बात करें तो इनमें से जो तीनों चीजें हैं उसमें बात करें पोषक तत्वों की और एनर्जी की और विटामिन मिनरल्स की, तो इसमें डिफिशियंसी होती है, कमी होती है और ना के बराबर ही चीजें इसमें होती हैं। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं हमें हमारे शरीर के लिए पोषण की जरूरत है, एक अच्छे पोषक तत्वों की। ठीक है, जिससे हमारे को स्वास्थ्य के लाभ मिल पाए, जिससे हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहे, जिससे हमारी मसल्स अच्छी रहे, स्किन बढ़िया रहे, हेयर्स अच्छी रहे, उन सब चीजों की जरूरत है। मगर आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ये 3 चीजों की सबसे ज्यादा अधिकता है। हम सुबह से शाम तक जो भी कुछ खाते हैं उसमें 3 चीजें सबसे अधिक मात्रा में आप खा रहे हैं, मगर आपको विजुअलाइज नहीं होती, आपको नहीं पता होता, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और ये तीनों चीजें हमारे लिए एक व्हाइट पॉइजन का काम करती हैं, एक सफेद जहर काम करते हैं। तो इन सफेद जहर के बारे में अगर हम बताएं तो अपने आप से विजुअलाइज करिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक इन तीनों चीजों में से कौन कौन सी चीजें आप ज्यादातर खाते हैं। आपको पता है बिस्किट किससे बना होता है? मैदा से। नमकीन किससे बनी होती है? मैदा से। आज जो आटा आप खा रहे हैं, रोटी आप खा रहे हैं, आटा नहीं खा रहे मतलब रोटी खा रहे हैं, है ना। तो अब जो रोटियां खा रहे हैं वो रोटियां जो है वो बारीक पिसे हुए आटे की है, वो भी एक मैदा का रूप है। वो आप सबसे ज्यादा पूरे दिन में इंटेक करते हैं, है ना। उसके साथ साथ चीनी, चीनी से बने कितने सारे आइटम हम खाते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ साथ नमक, अगर हल्का सा भी नमक कम है तो हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं बार बार कि मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूं। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इनटेक कर रहे हैं। इनटेक करने के बारे में बात करें तो इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चीनी के विषय में। तो चीनी को जो है फूड लेस फूड कहा जाता है, लिख सकते हैं इसको, फूड लेस फूड। ठीक है, ये एक ऐसा खाना है जिसको कोई भी हो एक तरह से, मतलब चीनी एक फूड लेस फूड है ना। अब समझिए फूड लेस है मगर फिर भी हम उसको खा रहे हैं। ठीक है, उसका शरीर में क्या उसका रोल है, समझ सकते हैं ना। उसमें उसके साथ साथ बात करें विटामिन या मिनरल की जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसमें वो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं, उसके अंदर वो विटामिन मिनरल है ही नहीं, मगर फिर भी हम उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इसको सफेद चीनी को एक रिफाइंड शुगर बोलते हैं। रिफाइंड शुगर मतलब आपको पता है चीनी किसी ने बनते हुए देखी है? कोई किसी शुगर मिल में किसी ने विजिट किया? आप किसी शुगर मिल में विजिट करिएगा, है ना। अगर आपके जान पहचान में कोई है तो शुगर मिल में विजिट करिएगा। और वहां पर जैसे मैंने अप्रेंटिस की थी तो शुगर मिल में जब चीनी बनने का प्रोसेस था, मैंने उसको जानने की कोशिश करी। तो आपको पता है गन्ने का रस कैसा होता है? बताओ, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, गन्ने का रस कैसा होता है? गन्ने का रस, आप गन्ने का जूस तो पिए होंगे ना। गन्ना शुगर केन, कुछ लोग बता रहे हैं, चलिए लिख सकते हैं आप, डार्क, थोड़ा सा डार्क होता है। चलिए तो ग्रीन,
येलो ये होता है ना। चलिए कुछ लोग नहीं लिख पा रहे, फिर भी लिखेंगे फटाफट। देखो ग्रीन आ गया फटाफट, तो ग्रीन होता है ना, हल्का सा ग्रीन दिखता है हमें, ये येलो दिखता है, या डार्क ग्रीन या येलो, इसका टाइप का हमारा क्या होता है, वो उसका कलर होता है शुगर का, सॉरी गन्ने का। तो जब हम गन्ने का जूस हम पीते हैं, उसके बाद आपको पता है चीनी गन्ने से तो बनती है ना, शुगर केन से वो हम चीनी बनाते हैं। उसको रिफाइन करना, उसको व्हाइट करना, उसके अंदर के पोषक तत्वों को निकालना, वो रिफाइन कहलाता है, रिफाइन, है ना। तो उसमें से जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर थे, उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आपको पता है गन्ने से गुड़ भी बनता है ना, उसके अंदर पोषक तत्व मौजूद थे, अभी जो वीडियो में आपने देखने की कोशिश की। तो उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसको रिफाइन कर, आपको पता है रिफाइन करने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसके पोषक तत्वों को निकालने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसके पोषक तत्वों को निकालने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन और जंतु चारकोल जैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सारे केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं। जब मैंने उसमें विजिट किया, आपको पता है कम से कम 30 से 32 प्रकार के केमिकल से उसको धुल के साफ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आप कभी कोई सब्जी लेके आते हैं, उसको धुलते हैं ना, साफ करते हैं, उसकी गंदगी को निकालते हैं। अगर आप घर में दाल कभी बनाते हैं तो उसमें कोई कंकड़ पत्थर होता है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस चीनी के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों को इनमें से बाहर किया जाता है, और ये केमिकल्स के द्वारा साफ करके इसे व्हाइट रूप दिया जाता है, सफेद रूप। ठीक है, उसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं, जो काम की चीजें थी सब निकाल दी, और इसको कहते हैं रिफाइन करना। आप समझ रहे हैं इसमें जो केमिकल यूज हो रहा है वो कौन कौन सा केमिकल है, जो आप टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज करते हैं। आप टॉयलेट में तेजाब या जो हार्पिक यूज करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें होता है। तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेंगी। तो ये उसके साथ में एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें जंतु चारकोल पहले डाला जाता था, अभी कार्बन चारकोल लगाया था, मतलब इसके कलर को, फॉर्म को चेंज करने के लिए, जो गंदगी होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसके कलर को सोखने के लिए जो है जंतु चारकोल का प्रयोग हम करते थे। जंतु चारकोल क्या होता है, आपने से किसी ने पढ़ा जंतु चारकोल? जंतु चारकोल होता है जीव जंतु की हड्डी, जीव जंतु की हड्डी के चूरा, और वो एब्जॉर्बेंट का काम करता है। एब्जॉर्बेंट मतलब किसी चीज को सोखना, तो उसके कलर को वो सोख लेता है और वो निकाल दिया जाता है। अब में से बहुत सारे लोग फास्ट में क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, है ना। कौन सी वाली चाय, वेज या नॉन वेज? आप नॉन वेज वाली चाय पी रहे हैं या वेज वाली चाय पी रहे हैं? वो समझ आ रहा होगा ना मेरी बात। तो आपको कहते हैं ना, अरे हम तो फास्ट है, हमारा तो फास्ट है, हम तो चीनी बस चाय पिया एक गिलास सुबह से, और उसके बाद फिर हमने क्या खाया, वो पापड़ खा रहे हैं, मैदा से बने आइटम खा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे हैं, अभी हमें पता नहीं चलता। आप व्रत में ही, फास्ट में क्या खा रहे हैं, नॉन वेज चाय आपने पी ली, है ना, वो वेज नहीं थी। आपको पता नहीं होता बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं। तो ये सब चीजों को बताने के लिए हम इस सेशन का बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। टॉयलेट क्लीनर, अगर आप टॉयलेट क्लीनर को डालेंगे पेट के अंदर, तेजाब को पेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, समझिए। जब किसी पार्टी ओकेजन में जाते हैं, खाना खाते हैं, लास्ट में मीठा खाते हैं, ऐसी खट्टी मीठी डकार आती है, एसिड कहाँ से आ गया इतना, वो सब था, बॉडी के अंदर के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जैसे हम टॉयलेट क्लीनर को का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पढ़ाई के दौरान। एसिड कितना खतरनाक होता है, उंगली डाल दो अगर तेजाब में तो क्या होगा, कट जाएगा। मगर हम अपनी बॉडी के अंदर लगातार उसको डाल रहे हैं, लगातार उसको डालते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी इफेक्ट करती है। आपको पता है वो जब एसिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है तो फिर हमको हमारे जो हमारा जो एक मुख द्वार है, इसके आसपास के जो एरिया है, यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, ज्यादा एसिड बनने की वजह से। लगातार जब उसका हम सेवन करते रहते हैं। बट आपको पता है आपके बॉडी के जो इंटरनल लेयर है, जो इंटेस्टाइन लेयर है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक लेयर होती है जिसे म्यूकस की लेयर कहते हैं, जो इस एसिड को, हमारी स्किन को जलने से बचाती है। मगर जब लगातार एसिड बनता रहता है, तब हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं, तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जख्म बनते हैं, जिससे हमको अल्सर होता है। तो इन चीजों को आप समझ सकते हैं। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, कुछ और स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो चीनी कितनी खतरनाक है आपको समझ में आ रही होगी। और उसके साथ साथ चीनी खून को गाढ़ा करती है, खून को गाढ़ा, ठीक है। अब और उसके साथ साथ गाढ़ा होने के साथ साथ हमारे को दांतों और हड्डियों का रोग भी उत्पन्न करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गिलास में पानी लिया हुआ है,
2 ग्लास रखिएगा अपने पास, 2 ग्लास में पानी लीजिएगा और 1 ग्लास में तो खाली पानी और दूसरे ग्लास में 4 चम्मच जैम मिला दीजिएगा, जैम, है ना, और उसको घोल दीजिएगा। कौन सा वाला पानी गाढ़ा गाढ़ा होगा? फर्स्ट वाला जो खाली पानी है, या फिर जिसमें जैम मिलाई है वो, या जिसमें चीनी मिला लीजिएगा, चलो छोड़िए, 5 चम्मच चीनी मिला लीजिए। कौन सा वाला गाढ़ा होगा? नंबर 1 वाला कि नंबर 2 वाला? आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 वाला आई थिंक मुझे लगता है गाढ़ा होगा। तो ऐसे ही हमारा ब्लड भी गाढ़ा होगा, नंबर 2, ऑब्वियसली, ठीक है। अब जैसे आप पानी को गाढ़ा कर रहे हैं, ऐसे ही अपने हम ब्लड को गाढ़ा कर रहे हैं, जो हम लगातार शुगर ले रहे हैं, ठीक है। ये शुगर हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाता है और गाढ़ा बनने के बाद जब ये गाढ़ा हो जाता है तो ये जम सकता है। अगर खून हमारे शरीर में जम जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक, यानी कि हमारे का, हमको पता है ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे हम सांस ले पा रहे हैं, हमारा हृदय काम कर पा रहा है, हमारे ऑर्गन काम कर पा रहे हैं। अगर ब्लड जम जाए तो क्या होगा? वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देगा, जिस नाड़ी के अंदर ये ब्लड जाके जमेगा, जिससे पैरालिसिस, लकवा और अन्य बीमारियां होती हैं। तो आपको पता है, जब पॉइजन, जैसे कि किसी को स्नैक ने काट लिया, तो स्नैक के अंदर जहर होता है, वो जहर क्या करता है? खून को जमा देता है, गाढ़ा बना देता है, उसके अंदर पॉइजन था, और वो सारे शरीर में जब फैलता है तभी क्या होता है? वो खून जम जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये अगर शट डाउन, कुछ लोगों ने लिखा शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ बात करें तो ये जो हमारी दांत है और हड्डियों के लिए भी ये हमारे लिए रोग पैदा करता है चीनी, ठीक है। इसके बाद के साथ साथ बात करें तो खून में अगर अधिक चीनी अगर हमारे बॉडी में घुल जाती है तो हमारे हमारी जो प्रोटीन जो हाँ, होती है बॉडी के अंदर, जो हमारी कोशिकाएं मसल्स को मजबूत बनाती है, उसकी ये क्रिया को भी बिगाड़ देता है, ठीक है। और ये हमारे ऑर्गन्स में अलग अलग जाकर जमा हो जाता है। हमारे लीवर पे जमा हो गया तो फैटी लीवर, और ये शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है जब हमारी बॉडी में हाई शुगर लेवल होता है तो वो सब सारा का सारा किस में कन्वर्ट होता है? फैट में। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल ओबेसिटी वाले लोगों को तो होता ही है, मोटे लोगों को, पतले लोगों को भी हो सकता है। आपने बाहर से देखा मगर अंदर से अपने शरीर को नहीं देखा, तो वहां पे भी ये क्या होता है? वहां जम जाता है जाके। तो उसके साथ साथ ये हमारे ऑर्गन्स में जहां जाएगा, किडनी में जाएगा, तो वहां उसको डिस्टर्ब करेगा। चाय की छन्नी वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ अक्सर, कि जब हम चाय को छानते हैं, जब उसमें मलाई फंस जाती है तो चाय छनना बंद हो जाती है। ऐसे ही किडनी में भी जब फैट जमा हो जाता है तो किडनी के छानने की क्षमता गड़बड़ हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा किडनी में यूरिक एसिड बढ़ना और अन्य प्रॉब्लम्स हमें उसकी तरफ लेके जाती हैं। तो देखिए, किडनी को देखो, दिख रहा है ना आपको? आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये किडनी दिखाई है और ये किडनी में फैट जमा हुआ है। अब ये मान लीजिएगा ये यहाँ से निकलकर यूरिन पास आउट हो रहा था और गंदगी शरीर से बाहर निकल रही थी, मगर इसके इस लेयर के बीच में ये इकट्ठा हो गया कचरा, चीनी, और जो आप फल ये चीजें खा रहे हैं, फैट, ये सब चीजें यहाँ पे जाके जमा हो गई। तो क्या इसकी सप्लाई हो पाएगी? सप्लाई नहीं होगी और ये बॉडी के अंदर जाकर जम जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, और आप इसको लिखते रहिएगा। चीनी और कितनी खतरनाक है? ये हमारी जो सेल से कोशिकाओं को मारने का काम करती है, और हमारे डीएनए और आरएनए का रूपांतरण करके हमारे यूरिन में हो जाता है, जिससे हमें यूरिक एसिड, जो बताया था मैंने, जो बॉडी के अंदर ही आपके एसिड जो बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं निकलता है, तो वो आपको यूरिक एसिड जैसी समस्या की तरफ भी लेके जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को घटाता है। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको करते हैं, जो हमारा नाइट वर्क है, अमेजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें है। आपको पता है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को घटाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है? ब्लड को के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखना अच्छे तरीके से। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो गया, सांस फूलना और अन्य समस्याएं भी इसी तरीके की चीजों से हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। नाइट्रिक ऑक्साइड घटेगी तो मसल्स सिकुड़ेंगी, और मसल सिकुड़ेंगी तो हमारा हृदय और हमारी जो नलिकाएं हैं वो सिकुड़ने से खराब होने की तरफ जाएंगी, और वो खराब होंगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हृदय रोग की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्ट्रोक होना, ये सब कारण इसका बनता है। ये इसके साथ साथ जो चीजें हमारे ये पूरी बॉडी में फैल रही हैं, ये विषैले तत्व हमारे मस्तिष्क और हमारी नाड़ियों में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हमारी सेल्स डेड हो जाती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता भी खराब हो जाती है।
हमें नहीं पता चलता कि हमारी याददाश्त कम हो जाती है, हम गुस्सा करने लगते हैं और अन्य डिप्रेशन का शिकार इसी की वजह से बनते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई होप कि समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चीनी ज्यादा खाने से कौन-कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं? ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप। मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो सकता है, जो भी खाएँगे वो बॉडी में स्टोर होगा। मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आपकी बॉडी से सारी चीजें बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं, आप अपनी मसल्स को गेन नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ बात करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्योंकि ये फैट में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में अच्छा और बुरा दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और इसके साथ-साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ये लेके जाता है। चीनी का अधिक अधिक सेवन हमारे जो पेट पर परतें जमा सकता है, किसकी? वसा की, जो हमें टायरों के रूप में दिखाई दे सकती हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने-अपने पेट पर हाथ लगा के, कितनी परतें जमी हुई हैं, है ना? आप में से कौन-कौन लोग चेक कर रहे हैं? चेक करिए, तो हमें समझ में आएगा कि कितनी परतें हमारी जमी हुई है ना? तो ये परतें जमी हुई हैं, अब परतें ये जमाता है। तो उसके साथ-साथ फिर क्या आता है? मोटापा, दाँत सड़ने लगता है, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना, बाल का झड़ना, हड्डियाँ खराब होना, उसके कैल्शियम को सोख लेता है। और अभी भी आपने वीडियो देखी, उसमें कितने अच्छे तरीके से बताया। जब ये हमारी बॉडी में से पता है किन-किन चीज़ों को निकालता है? जब हम बॉडी में ये इनटेक करते हैं शुगर, तो जब हम ये शुगर बाहर निकलता है बॉडी से, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अन्य पोषक तत्वों को भी निकालता है बाहर। अपने आप तो निकलता ही है, मगर बॉडी के इसको में से ये चीज़ों को लेके भी निकलता है। तो अब कैल्शियम की कमी से कितने सारे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है कैल्शियम की वजह से मैग्नीशियम नहीं रुकता, वो भी बाहर चला जाता है बॉडी से। और वो उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को है तो वो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी समस्याएँ हैं जो अत्यधिक चीनी खाने से हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी आ सकती है, मिनरल्स की कमी आ सकती है। ठीक है? हम लोग चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं, हमारा डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताई। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रीज़न ऑफ शुगर बेड आपकी बॉडी में कहाँ-कहाँ पर किस-किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओबेसिटी, इंक्रीज़ हार्ट की डिज़ीज़, डैमेज लिवर और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हमारे लिए ये हो सकता है। सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बार-बार बता दिए हैं। इसके साथ-साथ बात करें नमक, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है नमक। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हमें प्रतिदिन 5 ग्राम नमक ही लेना चाहिए। मगर हम 5 ग्राम तो एक बार में डाल के खा लेते हैं सैलेड के ऊपर। ज़बरदस्ती के रूप में थोड़ा कम है तो और ज़्यादा डाल लेते हैं, हल्का भी कम हुआ तो और ले लेते हैं। तो 5 ग्राम की जगह 10-15 ग्राम भी खा जाते हैं। तो ये अत्यधिक नमक भी हमें ऐसे ही काम करता है जैसे चीनी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? तो ये हमारे बॉडी के डिस्टर्बेंस का कारण बनता है जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, है ना? हृदय रोग की समस्या, स्ट्रोक होना, गुर्दे की बीमारियाँ, इन सब चीज़ों का कारण ये नमक भी है, ठीक है? और ये हमारी बॉडी में सोडियम को ज़्यादा करता है। सोडियम के ज़्यादा होने से आपकी किडनी पे लोड बढ़ सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। जब आप नमक ज़्यादा खाते हैं, आपको पता है प्यास लगती है। किसी ने नमक का पानी पिया है? या नमक ज़्यादा लेने से आपको प्यास थर्स्टी फील होता है, बार-बार प्यास लगती है। कुछ लोगों ने महसूस किया है। जी, जी, हाँ। तो सर हमें बता रहा है कि हाँ, हमने महसूस किया। तो नमक ज़्यादा लेने से पानी की जो है, आपको ज़्यादा प्यास लगने लगती है। तो बॉडी में से बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ इसका सीधा संबंध नमक का हमारे ब्लड प्रेशर से है, ठीक है? क्योंकि इसी ये सोडियम घुलता है, बॉडी के अंदर पूरा ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल किसका है? नमक का। जब आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं, आपका ब्लड हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? नमक थोड़ा कम कर दो, नमक थोड़ा कम खाना है, ऐसा बोलते हैं ना? तो उसका सीधा संबंध हमारे ब्लड प्रेशर से होता है, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर आगे बात करें तो हमें इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नमक आप जो व्हाइट नमक खाते हैं, सफ़ेद नमक खाते हैं, उसकी जगह पे हम सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक के कुछ बेनिफिट्स हैं। सेंधा नमक में मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है? तो सेंधा नमक पिंक सॉल्ट जो है वो हमारे लिए अच्छा है। कुछ लाभ हैं उसके, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। और हम ध्यान से हम अपने घर में नमक को चेंज कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने नमक को चेंज किया है, ठीक है? जिससे हम जब से पिंक सॉल्ट खाएँ, तो उससे हमारे अंदर छोटे-छोटे बदलाव आए, ठीक है? बहुत सारी समस्याएँ हैं जिससे जो व्हाइट नमक की वज़ह से होती है, अगर हम पिंक सॉल्ट खाते हैं तो उससे कुछ चीज़ों से हमें बहुत सारे पोषक तत्व से बच सकते हैं, मतलब जो मिल सकते हैं हमें, जो नहीं मिल रहे थे, ठीक है? उसके साथ-साथ बात करेंगे मैदा वाले आइटम, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है भाई। सुबह-सुबह समोसे, कौन-कौन खाने वाला है? समोसे किस-किस को यार अच्छा लगता था। अरे कौन-कौन लोग पहले समोसे खाते थे, कभी-कभी सुबह-सुबह के मौसम में समोसे, क्या बात है! चाय और समोसे का मौसम,
सुबह-सुबह। तो याद आ गई ना? हाँ, देखो काफ़ी सारे लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप इसको विजुअलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके साथ-साथ हम दिन भर में मोमोज़, बर्गर और साथ-साथ सुबह-सुबह कौन-कौन लोग बिस्किट में जो है वो चाय बिस्किट में रस वाले जो होते हैं ना, रस्क वाले जो बेकरी प्रोडक्ट्स वाले आते हैं, अच्छे-अच्छे बिस्किट लेके आते हैं, अच्छे-अच्छे पैकेट। अरे ये देखो ये रसना का है, ये पता नहीं कौन-सी कंपनी का है, अलग-अलग तरीके के जो आप लाके उसको यूज़ करते हैं। देखो कितना अच्छा है ये, है ना? तो आप अलग-अलग चीज़ों को मैदा वाले आइटम को यूज़ करते थे, ठीक है? अभी मुझे पता है आप में से नहीं करते बहुत सारे लोग, मगर आपने फिर चेंज किया। देखिए ये सादा मैदा हमारे लिए कैसे खतरनाक होता है। अभी मैं थोड़ा-सा और दिखाता हूँ, आपके मुँह में पानी आएगा सुबह-सुबह ना। भटूरे, कौन-कौन लोग सुबह-सुबह भटूरे खाएँगे? छोला भटूरा, है ना? हमारे शहर में एक छोले भटूरे वाला बहुत अच्छी बनाता है ना? तो अब आप कह रहे हो आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी खाता था, मैंने भी चेंज किया। उसके साथ-साथ बात करेंगे, ये ये जो दिख रहा है ना भुजिया और ये सेम और ये सारी चीज़ें मैदा के बने आइटम, ये हमें कितने स्वादिष्ट लगते हैं, है ना? कितने स्वादिष्ट लगते थे, मुझे पता है अभी नहीं लगते होंगे आपको इतना। अभी भी लगते होंगे तो मगर खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर स्वादिष्ट लगते थे, काफ़ी लोगों को लगते थे। चलिए, आगे चलते हैं। तो ये रिफाइंड जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेन, रिफाइंड ग्रेन, गेहूँ को रिफाइन किया जाता है, होल ग्रेन, ये इसको आटे से ही बनाया जाता है। मैदा कहाँ से बनता है? आटे से। और इसमें से भी पोषक तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें से इसको बारीक पीस के इसके फाइबर को खत्म करके, छान करके निकाल दिया जाता है। आपको पता है, जो फाइबर, जो चोकर, जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं, चन्नी का प्रयोग करते हैं और उससे चोकर निकालते हैं, निकलता है कि नहीं? फाइबर ही तो होता है वो। गेहूँ का छिलका, गेहूँ को छिलके निकाल के फेंक दिया। तो गेहूँ का छिलका हमारी बॉडी के ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन कर रहा था। हमारी बॉडी में फैट को नहीं बढ़ने दे रहा था। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता। मगर हमने वो छिलका ही निकाल के फेंक दिया। जब वो छिलका निकाल के फेंका, तो फिर वो कैसा हो गया? मैदा बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको प्रोसेस करके इसमें मैदा का रूप देते हैं, अब ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि रोटी ईज़िली बन जाए, है ना? हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, फीमेल पर्सन, मेल पर्सन कोई भी। तो हम बारीक आटा पिसवा के लाते हैं जिससे ईज़िली बन पाए। पहले लोग क्या करते थे, जो रोटियाँ प्रयोग करते थे वो उसमें गेहूँ के साथ-साथ चना, जौ, बाजरा या बाकी अन्य ग्रेन्स मिला लेते थे, जिससे मोटी रोटी बनती थी। ठीक है? वो हाथ में देखने से टूट जाती थी एकदम, टूट जाती थी, जैसे पापड़ होता है ना ऐसे टूट जाती थी। उसमें और ग्रेन्स होते थे, मगर अभी हमने उसको मैदा का रूप दे दिया, वो खिंचती है ऐसे करके और तोड़ते हैं तो खिंचती है। और रुमाली रोटी आप खाते हैं, नान आप खाते हैं, तो सारा का सारा क्या है? वो मैदा से बने आइटम। मैदा से बने आइटम मैंने आपको बहुत सारे दिखाए, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स। ये सब हमारे बॉडी में हाई फैट को इंक्रीज़ करते हैं, हाई शुगर को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये बॉडी को डिस्टर्बेंस का एक कारण बनते हैं और ये इसके अंदर सारे कोई भी जो है पोषक तत्व नहीं होता है। इसको खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसके खाने के बाद कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसके खाने के बाद पोषक तत्वों की कमी आ सकती है और इससे आपका वजन बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है और आपके शरीर में स्वेलिंग भी आ सकती है और कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। ये सारा का सारा काम हमारे मैदा का है। मैदा बनता आपको पता ही है, गेहूँ से ही है और इसमें पोषक तत्वों को निकाल दिया जाता है और इसको प्रिज़र्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, फाइबर हमारे पेट की सफाई करता है, गंदगी को बाहर निकालता है, ग्लूकोज़ लेवल को अप नहीं जाने देता, उसको मेंटेन करने का काम करता है और वही फाइबर हम निकाल कर फेंक देते हैं, है ना? उसके साथ-साथ पाचन तंत्र में जाके जमा हो जाता है, मैदा जम जाता है। आपने कुछ वीडियो देखी होंगी, मैंने एक वीडियो देखी, एक थी वीडियो मेरे पास, मैं दिखाऊँगा अगर मेरे पास होगी तो। उसमें एक बच्चे के का जो है ऑपरेट किया गया, तो उसमें जो नूडल्स थे ना, नूडल्स निकल रहे नूडल्स, जम गए वो, निकल ही नहीं रहे थे, फँस गए। तो ये जाके चिपक जाता है। मैदा क्या होता है? चिपक जाता है। क्योंकि आपको पता है वो जो चिपकाने वाली चीज़ है, जो उसको अलग रखती थी, मतलब उसको चिपकने नहीं देती थी, उसको ग्लूटेन कहते थे। ग्लूटेन, सॉरी ग्लूटेन वो चिपकने देता था उसको। तो अभी वो ग्लूटेन क्या है? वो बॉडी को हमारे अभी पार्टी के ऊपर लिखा आता है ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन नहीं है उसके अंदर। ठीक है? वो चिपकने में मदद करता है, मैदा को का रूप बना देते हैं, तो वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है। उसके साथ-साथ हमारे मेटाबॉलिज़्म, हमारे पाचन क्रिया को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ये भी हमारे वज़न बढ़ाने में मदद करता है
और अब वजन बढ़ाने में मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनको वेट गेन करना है वो मैदा खाना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो वजन बढ़ाएगा किस चीज का? वो वजन आपके फैट का बढ़ाएगा, ना कि आपके मसल्स का। और हमें किस चीज का वजन बढ़ाना है? हमें अपनी मसल्स का वजन बढ़ाना है। अब आप में से बहुत से लोगों को तो बड़े खुशी मिली होगी, अरे अब तो मिल गया हमें उपाय, हम तो क्या करने वाले हैं, हम लोग मैदा से बने आइटम खाने वाले हैं। ऐसा नहीं है, वो हमारे फैट को बढ़ाता है। वजन कैसे बढ़ता है? हमारा फैट बढ़ता है उसमें, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ डायबिटीज भी बढ़ाता है, ठीक है? मैदा आपके डायबिटीज को बढ़ा देता है। अब सोचिए डायबिटीज कैसे बढ़ेगी? तो जो मैदा से बने आइटम खाते हैं ना, जो लोग शुगर वाले होते हैं, कई बार इनको शुगर अप हो रहा होता है, उनको कमजोरी फील होती है, तो वो बिस्किट खा लेते हैं, बिस्किट, नमकीन बिस्किट खाते रहते हैं, उससे भी शुगर बढ़ रही है, आपको नहीं पता, ठीक है? वो जितने भी मैदा से बने आइटम हैं वो बॉडी में जाकर मीठे में ही चेंज होंगे, ग्लूकोज में ही बनेंगे, ठीक है? और उस ग्लूकोज को बनने से हमारा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो वजन बढ़ाना तो डायबिटीज का भी ध्यान रखना है ना? कहीं इसको खा के आप क्या ना कर लें, अपने वजन के साथ साथ ये फैट ना बढ़ा लें, डायबिटीज ना बढ़ा लें, ठीक है? मैदा का सेवन करने से बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, जो बेकार गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका स्तर भी बढ़ जाता है ना? जो नूडल्स, जो बर्गर, जो पिज्जा, जो रोल, जो मोमोज हम रेगुलरिटी में खाते हैं, वो सारा का सारा, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, हाँ कल तो खाई थी हमने, है ना? तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग जो ये खाते हैं उससे ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। हम किसी भी चीज को खाने के लिए मना नहीं करते हैं, मगर हम ये बात ध्यान दिलाते हैं कि कब, कितना और कैसे, ठीक है? उसके साथ साथ उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो मैदा, उसके साथ साथ मैदा बनाते समय तो प्रोटीन निकाल दिया जाता है, एक और जानकारी आपके लिए, और एसिडिक बन जाती है मैदा। ये हमारे हड्डियों के कैल्शियम को भी खींचता है। प्रोटीन निकाल दिया जाता है, पता है आपको रोटी में प्रोटीन होता है थोड़ा सा, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में होता है। मगर जो बचा कुचा प्रोटीन होता है, तो उसमें जब वो मैदा का रूप ले लेता है ना, तो उसका सारा प्रोटीन खत्म, ठीक है? जो 2-4 ग्राम बचा था हमारी बॉडी के लिए, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है? ये आंतों में जाके चिपक जाता है, मैं बता चुका हूँ। और मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजों को बढ़ाता है। और कुछ लोगों को पता है, मैदा में ग्लूटेन जो होता है उससे एलर्जी होती है। कुछ लोग जो है वो आटे से बनी चीजें या मैदा से बनी चीजें नहीं खा पाते हैं, उनको एलर्जी भी हो जाती है ग्लूटेन की वजह से, है ना? उसके साथ साथ सर्दियों में बढ़ते हैं हार्ट अटैक के मामले, ये स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ठंड के दिनों में नसें सिकुड़ जाती है, सख्त बन जाती है, ब्लड का प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा मैदा खा रहे हैं, और उसका प्रभाव हमारे हृदय, हमारे कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ने से हमारे हृदय पर पड़ता है, और जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मगर ज्यादा से ज्यादा आइटम तो हम लोग जाड़े के दिनों में ही खाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना? ऐसे चीनी, नमक, मैदा वाले सारी चीजें हम कब खाते हैं? जाड़े के दिनों में बहुत स्वाद आता है। तो उसी में हम उसको टेक करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी बॉडी को कैसे लेके जाता है। और सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादातर मामले देखे जाते हैं। उसके साथ साथ बात करें, रोज रिफाइंड फूड खाने से कितना खतरा हमारे लिए बढ़ जाता है। अगर आप रिफाइंड फूड लगातार यूज कर रहे हैं, तो 27% दिल के लोगों की मौत इसी वजह से होती है। हृदय रोग से डेथ हो जाती है 27% लोगों की। 33% हार्ट डिजीज का, हृदय की रोगों की होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। लगभग 46% लोग स्ट्रोक से जूझ रहे हैं इस खाने को खाने से। ये साइड इफेक्ट हार्मफुल आप देख रहे होंगे, रिस्क डायबिटीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्मफुल गट, यानी कि आपका डाइजेशन खराब होना, इम्यूनिटी भी वीक होना, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन लो होना, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस का एक कारण बनती है। आपको पता है जो फूड हम सुबह से शाम तक हमें चाहिए, वो ये है, आपको दिख रहा है? प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ट्रैक एलिमेंट्स, अनसैचुरेटेड वाला फैट, विटामिन, और प्रॉपरली पानी। क्या आपके शरीर में किसी मैदा वाले आइटम से ही जाता है?